लोकसभा का इजलास कल से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा। कल यानी 24 जून से लोकसभा का पहला इजलास शुरू होगा और इजलास की शुरुआत लोकसभा मेंबरान की जो हलफ बर्दारी तकरीब है उससे होगी और फिर आगे जाकर 26 जून को लोकसभा स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा, जिस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है कि कौन लोकसभा का स्पीकर बनेगा, किस पार्टी का होगा, क्योंकि जो एन फैक्टर है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनका भी लगातार मुतालबा है कि उनके पार्टी से लोकसभा स्पीकर का इंतखाब किया जाए। ताहम 26 जून को ये फैसला हो जाएगा कि कौन लोकसभा स्पीकर होगा और किस पार्टी का होगा। उसके बाद सदर मुर्मू द्रौपदी मुर्मू का दोनों ऐवान लोकसभा और राज्यसभा से 27 जून को उनका खिताब होगा, जिस पर सबकी नजरें होगी कि सदर मुर्मू अपने खिताब में क्या कुछ कहेगी। उसी हवाले से आगे का अल्लाह अमल जो है वो तय होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें कि 24 जून से शुरू होने वाले 18वें लोकसभा के पहले इजलास में 9 मुंतखब अराकीन की हलफ बर्दारी होगी, जिसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का इंतखाब होगा और 27 जून को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर द्रौपदी मुर्मू का अहम खिताब होगा। इजलास के दौरान 9 मुंतखब अराकीन की हलफ बर्दारी होगी। सीनियर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बरतौरी मेहताब, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर फिलहाल मुकर्रर किया गया है, वो 9 मुंतखब लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट को हलफ दिलाएंगे और नए लोकसभा स्पीकर का इंतखाब इस महीने की 26 तारीख को होगा, जिस पर सबकी नजरें होंगी कि आखिर किस पार्टी और कौन लोकसभा स्पीकर होगा। उसके बाद सदर द्रौपदी मुर्मू का इजलास भी 27 जून को उनका दोनों ऐवानों से खिताब होगा। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, न्यूज रूम चलेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लोकसभा का पहला इजलास किस तरह से आप इसको देख रहे हो और जिस तरह से लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि स्पीकर कौन होगा, जिसका फैसला 24 जून को होने वाला है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि कौन और किस पार्टी का लोकसभा स्पीकर इस बार होगा? देखिए, जहाँ तक 18वीं लोकसभा की हम बात करें, जिसका इजलास कल से शुरू होने जा रहा है, इंतहाई अहम तरीन इजलास है, क्योंकि 18वीं लोकसभा का पहला सेशन ये होगा और इस पहले सेशन में जो सेट प्रोटोकॉल है कि 9 मुंतखबा मेंबरान जो है उनकी हलफ बर्दारी होती है और हलफ बर्दारी से कबल एक प्रोटेम स्पीकर होता है, जिसकी अनाउंसमेंट पहले ही सरकार की तरफ से कर दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो सदर के दफ्तर से जारी कर दिया गया है। सदर ने अपनी समरी के अंदर ये साफ कर दिया कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो तब तक काम करता रहेगा जब तक लोकसभा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर का इंतखाब नहीं होता है। एक तरफ से ये खबर है और दूसरी तरफ से जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो 2 और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक ये कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी तमाम मेंबरान की, उसके फ़ौरन बाद स्पीकर का इंतखाब होगा और अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं वो यही है कि 3 अहम इकाइयाँ जो NDA की है, एक तरफ से बीजेपी है, एक तरफ से चंद्रबाबू नायडू है और एक तरफ से बिहार के नीतीश कुमार है, इन तीनों के बीच में मशावरत का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ है और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस पूरे मशावरत को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि बिहार से जो आवाज़ें थीं वो थोड़ी सी नरम पड़ती हुई नज़र आ रही है और उन्होंने बीजेपी का बराह रास्त हिमायत करने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले और लगातार वो इस बात पर इसरार कर रहा है कि स्पीकर का ओहदा जो है वो उनकी तरफ से हो और उन्हें दिया जाए ताकि वो वहाँ पर अपने तरीके से स्पीकर को अपॉइंट करे। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या बीजेपी स्पीकर के ओहदे को सेक्रीफाइस करके NDA के लिए छोड़ेगी या नहीं। अभी तक जो हमारे ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपने तरीके से स्पीकर का ओहदा अपने पास और डिप्टी स्पीकर का ओहदा NDA की 2 जमातों में से एक को देने का फैसला ले लिया है, लेकिन फाइनल अरेंजमेंट जो है वो आज शाम तक हो जाएगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो नोटिफिकेशंस हैं पार्टी की तरफ से वो जारी कर दी जाएंगी। तो दूसरा पड़ाव ये होगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस करवाना। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करेंगे जब वो अपनी तमाम काबीना को मुतारफ कराएंगे 9 मुंतखबा मेंबरान के सामने, और जब वो काबीना के सामने अपने मेंबरान को मुतारफ कराएंगे तो उसके फ़ौरन बाद मुश्तरका इजलास होगा जिससे द्रौपदी मुर्मू साहिबा खिताब करेंगी और वो खिताब इंतहाई अहम इसलिए भी है क्योंकि वो आने वाली हुकूमत के लिए एक संग मील होगा, एक लाइन होगी कि आने वाले 100 दिनों के अंदर किस तरीके से सरकार देखेगी और उसके साथ ये 10 दिन जो वो लगभग इसी तरीके से निकलेंगे। लेकिन जब हम हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करेंगे बिल्कुल इशफाक, इस पर मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की बात जब हम करते हैं तो इस बार मजबूत है और बहुत तैयारी कर चुकी है, क्योंकि पहली
पेपर लीक का मामला उस पर चर्चाएं चल रही है, और उसके बाद जो ट्रेनों का मसला है कि कई ट्रेन डिले हो रही है, कई हादसा भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष भी एक तो मजबूत है, दूसरा तैयारी के साथ इस बार आएगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले मुकाबले में 17 के मुकाबले में 18 में जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और ये मजबूती तब सामने आई जब कांग्रेस थोड़ा सा अपने टैली को मजबूत कर पाई, 100 के करीब करने में कामयाब हुई, और दीगर पार्टियां भी, चाहे वो यूपी के अंदर हो, साउथ के अंदर हो, वो अपनी प्रेजेंस को मजबूती के साथ करने में कामयाब हुई है। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह साफ कर दिया है कि अब की बार शोर तो होगा, सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऑन द फ्लोर जो है, यानी फ्लोर जो लोकसभा का जो इजलास है उससे बाहर नहीं जाया जाएगा। वॉकआउट जरूर किया जाएगा, लेकिन वो वैसे भी वॉकआउट ऐसे नहीं होंगे कि मुस्तकिल में वो बाहर रहें और सरकार जिस तरीके से कानून को चाहे लाए, बल्कि एक हिकमत अमली तरतीब दी गई है। हमारे जो जराया कांग्रेस के अंदर है, मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में इस बात का फैसला लिया गया है कि टूथ एंड नेल, यानी पूरी तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, लंगर लंगूट कस के मैदान में उतरा जाएगा, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, ट्रेनों की ज़बूहाली का मामला हो, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, या फिर और कुछ मुद्दे हो जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह कि मुख्तलिफ टीमों को बनाया गया है, जो टीमें लीड करेंगी उस इशू पर बाकी मेंबरान जो है वो वहाँ पर खामोश होकर देखेंगे या उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे, और अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई भी की गई तो वो उन्हीं ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए होगी जो वहाँ पर कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये 8-10 दिन जो है ये काफ़ी हंगामा खेज होंगे, बड़ी खबरें भी सामने आएंगी, लेकिन बातें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चल रही है हवा में। और ये माना जरा कि आने वाले दिन जो है यही लाइन एंड लेंथ खींचेंगे सरकार की कि क्या सरकार के अंदर ऑल इज वेल है या सारे दल अपने अपने तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफा गौर हमारे साथ थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि कल सबकी नजरें दिल्ली पर होंगी, क्योंकि पहला इजलास लोकसभा का कल से शुरू होने वाला है। जो नए लोकसभा मेंबरान हैं उनकी हलफबर्दारी होगी, और उसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा, और 27 जून को फिर सदर द्रौपदी मुर्मू का मुश्तरका खिताब भी होगा। इस बार अपोजिशन भी तैयारी कर ली है, और कहीं ना कहीं वो भी हुकूमत को घेरने की कोशिश करेगी।